जॉन इब्राहिम अपनी लीक से हटकर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और अब उनकी फिल्म तेहरान आने वाली है। इसे लेकर के उन्होंने आज तक से विशेष बातचीत में कुछ बेहद खास बातें और साथ ही चुनौतियों की भी बात कही है। उन्होंने कहा तेहरान को लोगों के बीच लाने के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। थिएटर में उसे रिलीज़ नहीं करने दिया गया था। उन्हें लगा ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लेकिन फिर विदेश मंत्रालय ने मदद की और एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके जरिए वो फिल्म लेकर के आ रही हैं। फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। उनका कहना है मैं विदेश मंत्रालय का आभारी हूँ। उन्होंने फिल्म देखी और फिर कुछ सवाल किए और उसके बाद स्ट्रीमिंग के लिए ये फिल्म पास हुई है। हालांकि हमने कुछ सीन्स को कट किया है, अब हम इसे ऑडियंस को दिखाने के लिए तैयार हैं। वहीं उनका कहना है कि कई ऐसी फिल्में हैं सेंसरशिप के चलते जिन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल सेंसरशिप की ज़रूरत है, लेकिन इसे जिस तरीके से देखा जा रहा है उस पर सवाल उठ सकता है, क्योंकि क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और नियमों के बीच एक संतुलन तो होना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ना तो राइट विंग हूँ ना लेफ्ट विंग। मैं राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हूँ, लेकिन राजनीति को जानता हूँ और मेरे लिए ज़रूरी है कि ईमानदारी से अपनी बात कहूँ। चिंता ये होती है कि जब राइट की तरफ से फिल्में बड़े नंबर्स में ऑडियंस पा जाती हैं, तब आप एक फिल्मकार के रूप में खुद से सवाल करते हैं कि किस रास्ते पर चलूँगा, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कमर्शियल फिल्मों का रास्ता अपनाऊँ या फिर अपनी सोच के प्रति सच्चा रहूँ। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। उन्होंने ये भी साफ किया है तेहरान कोई देशभक्ति वाली फिल्म नहीं है, बल्कि 2012 में भारत कैसा था इसे दिखाती है। ज़्यादा ऑडियंस पाने की चाहत में कश्मीर फाइल्स या छावा जैसी फिल्में वो नहीं बना सकते, क्योंकि वैसी फिल्में कभी अपनी ओर नहीं खींचती हैं। जॉन के मुताबिक ये उनकी पर्सनल चॉइस में से एक है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।